अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में लेक्चर नंबर 60 से लेकर 63 तक 4 लेक्चर एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइक प्रीवियस वीडियोस, इनमें भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू सारा कुछ साथ साथ बताता जाऊंगा। फाइनल टर्म के हवाले से जो इम्पोर्टेंट है वो भी बताऊंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक छोटा सा लाइक जो है वो ज़रूर छोड़ दीजिएगा। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 60, सैम्पल एंड पॉपुलेशन। सैम्पल एंड पॉपुलेशन हमने देखा था पीछे, बहुत ही तफसील से देखा, मिड टर्म में बहुत ही तफसील से देखा। पॉपुलेशन की जो तारीफ़ है वो ये है कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट। तमाम हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो सारे एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक हो गया। डेफिनेशन दोबारा याद रखनी है। ठीक हो गया। सैम्पल क्या होता है? इज़ द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का एक छोटा सा सबसेट क्या होता है, सैंपल होता है। ठीक है। तो यहाँ तक दो डेफिनेशन होगी जो आपने याद करनी है, पॉपुलेशन और सैंपल की। उसके बाद सैंपल्स की कुछ आप ये कह लें कि सैंपल्स की कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें गुड और बैड सैंपल हैं, ये आपके सामने है। ठीक है, गुड और बैड सैंपल। ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव है और नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स होते हैं ये कौन से होते हैं? ये वो सैंपल्स होते हैं जो रिसर्चर इस्तेमाल करता है ताकि ये सैंपल जो है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, पूरी पॉपुलेशन को बयान करें तो इसको क्या कहते हैं हम, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कहते हैं। ताकि जो हमें इशू है जिसके बारे में हम इंटरेस्ट रखते हैं उसको हम क्या, उसका मुताला कर सकें। ठीक हो गया। उसके बाद है प्रोबेबिलिस्टिक सैंपल्स, यानी वो सैंपल्स जो हम प्रिंसिपल्स जो है प्रोबेबिलिटी का वो इस्तेमाल करके उन सैंपल्स को क्या करें, सिलेक्ट करें। ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक सैंपल्स वो होते हैं। इसमें रिसर्चर जो होता है वो डिटरमाइन करता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सैम्पल स्टैटिस्टिक। सैम्पलिंग जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है सैम्पल स्टैटिस्टिक की, उसको डिटरमाइन करता है। ठीक है। तो ये इस स्लाइड पर सारा कुछ आपको बता दिया जो चीज़ याद रखनी है। ठीक है। इसकी ये जो इसकी कैटेगरीज है सैंपल की, ये भी आपने याद रखनी है कि रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, प्रोबेबिलिस्टिक कौन होता है। ठीक है। और पॉपुलेशन सैंपल की डेफिनेशन। उसके बाद है वॉइस सैंपल, सैंपल ही क्यों। तो इसको हम देखते हैं। तो जो पिछली वीडियोस आपने देखी थी मिड टर्म में, उसमें सैंपल के पॉपुलेशन में सैंपल कलेक्ट करने के कुछ तरीक़ेकार थे जिनमें टाइम कंज्यूमिंग था, जिसमें कॉस्ट भी होती थी। कॉस्ट, कुछ ऐसे सैंपल्स थे कलेक्ट करने के लिए जिसमें बहुत सारा कॉस्ट होती थी, यानी वर्ल्ड वाइड घूमना पड़ता था, टाइम भी बहुत स्पेंड होता था। तो यहाँ पर सैंपल की कुछ वही खसूसियात दी हुई हैं कि टाइम ऑफ अ रिसर्चर एंड दूस बीइंग सर्वेड, यानी उनका टाइम ज़ाया होगा जिनसे हम सैंपल ले रहे हैं, जो सैंपल है हमारा, और जो लेने वाला रिसर्चर है उसका खुद का भी टाइम ज़ाया होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है कॉस्ट टू ग्रुप और एजेंसी कमीशन दी सर्वे। या तो वो जो कंपनी है वो खुद कॉस्ट कर रही है या शख्स जो रिसर्चर है वो खुद कर रहा है, तो कॉस्ट होगी ना जो भी करे। ठीक है। उसके बाद है कॉन्फिडेंशियल, यानी अगर हो सकता है कि सरकारी सतह पर सैंपल कलेक्ट हो रहा हो जैसा कि मरदमशुमारी होती है। ठीक है। और दूसरे इथिकल इश्यूज भी इसमें शामिल हैं। ठीक है। नॉन इंटरफेरेंस विद पॉपुलेशन, लार्ज सैंपल कुड अल्टर द नेचर ऑफ पॉपुलेशन। जो बड़े सैंपल्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, पॉपुलेशन की जो नेचर होती है उसको तब्दील कर देते हैं। जैसा कि ओपिनियन सर्वेज, इसका मतलब यह है कि ओपिनियन सर्वे जो होता है एक लार्ज सैंपल होता है क्योंकि हर शख्स का जो ओपिनियन होता है वो मुख्तलफ होता है। तो इस वजह से वो क्या हो सकता है कि पॉपुलेशन से को वो जो रिप्रेजेंट करने वाला सैंपल है हो सकता है वो पॉपुलेशन की नेचर को अल्टर कर दे, चेंज कर दे। ठीक है। उसके बाद है डू नॉट डिस्ट्रॉय पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। इसके लिए क्या है कि क्रैश टेस्ट ओनली अ स्मॉल सैंपल ऑफ ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स के छोटे सैंपल्स के लिए क्रैश टेस्ट ज़रूरी है, वो करना चाहिए, इसी से पॉपुलेशन तबाह ना हो। ठीक है। कॉपरेशन ऑफ रिस्पोंडेंट्स इंडिविजुअल्स फिर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। फॉर एग्जांपल, मरदमशुमारी करने आ रहे हैं, अगर जिनकी मरदमशुमारी होनी है अगर वो रिस्पॉन्ड ना करें तो क्या होगा, उनको रिस्पोंडेंट्स कहते हैं, जो रिस्पॉन्ड करने वाले, जिनसे जो सैंपल्स हैं जिनसे मालूमात निकलनी है पूरी पॉपुलेशन के बारे में, तो उनके साथ कॉपरेशन भी ज़रूरी है। पार्शल डाटा इज़ ऑल द इज़ अवेलेबल। पार्शल डाटा, आधा डाटा भी अगर हो, या ऑल दैट इज़ अवेलेबल होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, या पूरा या आधा। इसमें फोसल्स एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, क्लाइमेट चेंज है, फोसल्स हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के बारे में भी यहाँ पर बयान हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के बारे में, मौसम के चेंजेस जो होते हैं उसके बारे में भी। ठीक है। तो वाइस सैंपल्स तो ये आपने याद रखना है।
ये 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे मेथड ऑफ सैम्पलिंग नॉन प्रोबेबिलिस्टिक। नाम से ज़ाहिर होता है कि सैम्पलिंग करनी है, लेकिन किस सैंपल की करनी जो नॉन प्रोबेबिलिस्टिक हो, जिसमें प्रोबेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो इस्तेमाल ना हो, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, ठीक है। तो इसमें जो हम इसमें सैम्पल्स हमारे पास मौजूद हैं, उनमें सबसे पहले फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स एंड एक्वाइंटेंसेस है। उसके बाद है स्टूडेंट एक क्लास में या को वर्कर्स हो एक वर्क प्लेस पर, ठीक है, यानी जैसे कि फैक्ट्री में सारे को वर्कर्स होते हैं इकट्ठे। तो कन्वीनियंस, इसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, वॉलंटियर है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है, जजमेंट सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पल है, ठीक है। ये क्या है कि जो कोटा सैंपल है, ऑब्टेन अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन के बारे में एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन जो होता है हासिल हो जाता है, जैसे कि एज, सेक्स फॉर इंडिविजुअल और बाय रीजन, यानी उसकी एज क्या है मेल और फीमेल, और रीजन जो उसका है वो कौन सा है, वो किस जगह पर रहता है, उसके जो फिल्म साइज़ है वो कितने, यानी अगर वो फैक्ट्री में काम करता है तो उसका साइज़ कितना है। एंड इंडस्ट्री फॉर बिजनेस, उसकी जो बिजनेसेस के लिए इंडस्ट्री है वो किस चीज़ की है। दिस में रीज़नेबल रिप्रेजेंटेटिव, तो ये रीज़नेबल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो यहाँ पर एक और बात आपको बताता जाऊँ कि जो हमने सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़ी थी मिड टर्म के सिलेबस में, वो क्योंकि फाइनल टर्म के सिलेबस में मिड टर्म के सिलेबस से भी आएगा, अभी जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो बता देंगे कि कितने परसेंट आना, लेकिन आना तो है वहाँ पर। ये जो सैम्पलिंग के मेथड थे सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। इनकी जो टाइप्स थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिनमें से ज़्यादा जो थी वो आई थी मिड टर्म में, जैसे कि मैंने वीडियो बनाई थी और इसमें बताया था, ठीक है। तो इस बार भी आपने क्या करना है, उनको भी याद रखना है फाइनल टर्म की तैयारी में भी, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और वो फाइनल टर्म की तैयारी में भी आएंगे। अगर जितना भी परसेंट आए तो एक ना आधा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो लाजमी आ जाएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन ना आया तो उनसे जो MCQs है वो तो लाजमी आ जाएंगे, ठीक है। तो उनकी भी तैयारी करनी साथ साथ। उसके बाद है हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड यूजिंग एनी ऑफ द अबव मेथड। जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ स्टैटिस्टिक्स वो हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये जितने भी ये मेथड है इनको किसी को भी इस्तेमाल करके हम वो हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। सो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है वो क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे मेथड ऑफ सैम्पलिंग प्रोबेबिलिस्टिक, यानी प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी के क्या करें प्रिंसिपल इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इसमें सिंपली जो हमारे पास टाइप्स थी वो बयान की हुई है। सबसे पहले रैंडम सैम्पलिंग क्या थी कि जो भी हमारे पास सैंपल है, एक पॉपुलेशन में जितने भी सैंपल है उनको रैंडमली तौर पर पिक किया जाएगा। कोई पक्का एक सिस्टम वे नहीं होगा कि हम उनको एक एक करके पिक करें, वो रैंडमली सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि वो एक एग्जांपल थी कि 100 स्टूडेंट फॉर एग्जांपल उसने एक यूनिवर्सिटी से पिक करना है, हो सकता है वो जिनसे वो पहले मिल रहा है उन्हीं को पिक कर रहे हैं, हो सकता है वो 50 किसी साइंस ग्रुप वाले डिपार्टमेंट से ले ले, 50 किसी आर्ट्स ग्रुप वाले डिपार्टमेंट से ले ले, ठीक है। तो जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है इसमें क्या होता है कि एवरी केस कित से इसमें एक सिस्टम लिया जाता है। जैसे कि अगर जुफ्त दादा हमने पिक करने, तो वो कितना एक सिस्टमेटिक वे है ना, कि हमें पता है कि हर दूसरी वैल्यू हमने पिक करते जाना, ठीक है। एक वैल्यू छोड़कर हर दूसरी वैल्यू पिक करते जाने में हमारे पास एक ये सिस्टमेटिक वे बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर टेलीफोन बुक भी दी हुआ है, इसकी एक एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, ये क्लस्टर सैम्पलिंग होती है, यानी इसमें हम पहले पॉपुलेशन के कुछ ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, ग्रुप्स में तकसीम करने के बाद उसको रैंडमली पिक करते हैं, जिसको हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है, जिसमें रीजन है, साइज ऑफ अ फिल्म, ठीक है। उसके बाद है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर्स ये वही जो हम ग्रुप बना रहे थे एक पॉपुलेशन में से क्लस्टर्स बनाएंगे और उन्हें सैंपल के तौर पर चुग लेंगे, यानी उनको उन्हीं से जो है नए सैंपल्स बनाकर उन्हें क्या करेंगे सैंपल्स बना देंगे, जिसको हम क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। जैसे कि सिटी ब्लॉक्स हैं, फिल्म्स है, सिटी ब्लॉक्स के हिसाब से अगर देखें तो कैसे एक सिटी को ब्लॉक्स की शक्ल में, क्लस्टर्स की शक्ल में तकसीम कर दिया जाता है, फिर उससे पूरी पॉपुलेशन का जो है पता चल जाता है, ठीक है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो थी इसमें ये होता था कि कम्बिनेशन ऑफ रैंडम, सिस्टमेटिक, स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। इसमें कितनी सैम्पलिंग है, 4, रैंडम है, सिस्टमेटिक है, स्ट्रैटिफाइड है, क्लस्टर सैम्पलिंग है। सब को मिलाकर इनको कम्बिनेशन करने के बाद हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग हासिल कर सकते हैं। तो इफ़ प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व एट ईच स्टेज देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल स्टैटिस्टिक्स कैन बी ऑब्टेन। तो सैम्पल स्टैटिस्टिक्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम तभी ऑब्टेन कर सकते हैं जब हर स्टेप में, हर स्टेज में प्रोबेबिलिटी हिस्सा डाले, प्रोबेबिलिटी उसमें मौजूद हो, प्रोबेबिलिटी का जो प्रिंसिपल है उसके मुताबिक वो सारी चीज़ हो, ठीक है।
तो यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है मैप के, ये मैप दिखाया गया है कि ये मैप जो है इकोनॉमिक रीजन्स है किसका, सस्केचुआन का, जिसमें से लेबर फोर्स के सर्वे मंथली सर्वे किया है लेबर फोर्स के बारे में। और ये इन्होंने पांच पांच जो ग्रुप से अलग करने थे, सॉरी मैं आपको कहना नहीं चाहता, लेकिन ये आपने करना नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बात करते हैं सम टर्म्स यूज्ड इन सैम्पलिंग, कुछ टर्म्स जो सैम्पलिंग में इस्तेमाल होती हैं वो हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। तो ये आपने याद रखना है जो टर्म्स हम सैम्पलिंग में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले सैम्पल्ड पॉपुलेशन, ये क्या है, ये बयान करता है पॉपुलेशन को, जो सैंपल हम ड्रॉन करते हैं पॉपुलेशन से वो होता है सैम्पल्ड पॉपुलेशन। तो रिसर्चर शुड क्लियरली डिफाइन, रिसर्चर जो होता है वो इसको क्लियरली तौर पर डिफाइन कर सकता है, उससे बयान कर सकता है। उसके बाद फ्रेम है, यानी जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं सैंपल के लिए वो सिलेक्टेड जो है, सिलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन, उनकी एक लिस्ट बना दी है, एक फ्रेम की शक्ल में दे दिया है, उसको हम फ्रेम कहते हैं। ये जैसे कि टेलीफोन बुक में नंबर दिए होते हैं, सिटी बिजनेस डायरेक्टरी है, मे बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रेम, ये कंस्ट्रक्ट जो है फ्रेम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और पैरामीटर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन की जो खसूसियत होती है तो उसको क्या कहते हैं, पैरामीटर। टोटल एग्जांपल यहाँ पर दी हुई, टोटल एनुअल जीडीपी और एक्सपोर्ट, यानी फॉर एग्जांपल अगर एक तिजारत है जिसमें एक्सपोर्ट हो रही है या इंपोर्ट हो रही है कोई भी चीज़ है, तो उसकी जो एनुअल जीडीपी होगी या जो टोटल एक्सपोर्ट हुई है वो हमें क्या कहती है, पैरामीटर देती है, यानी पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। पॉपुलेशन की एक खासियत है। यहाँ पर ये मैक्रो एंड मेगा ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर, ये सिग्मा, सॉरी ये सिग्मा है, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर टर्म्ड पैरामीटर, इनको पैरामीटर के तौर पर टर्म किया जाता है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक क्या होता है, न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैंपल, मंथली अनएम्प्लॉयमेंट रेट, प्री इलेक्शन पोल्स। स्टैटिस्टिक्स हमने देखा था कि कंप्यूटराइज्ड मैथमेटिकली एंड कंप्यूटराइज्ड तौर पर हम डाटा को बयान करें, वो होता है स्टैटिस्टिक। तो इसमें क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो मंथली अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको बयान करना, प्री इलेक्शन पोज, जो पहले वाले इलेक्शन में पोज हुए थे उनको बयान करना, ये सारा स्टैटिस्टिक है। उसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक इज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक। सिंपली याद रखना है कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द स्टैटिस्टिक, ठीक हो गया। ये इंपॉर्टेंट जो ये सबसे एंड वाले जो सारे सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दूसरे भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सिलेक्टिंग अ सैंपल, सैंपल हम किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो भाइयों ये बहुत ही आसान सा सिस्टम है, जिसमें ये ASW 259 261, ये पता नहीं कौन से ला के कोड लिखे, इनको छोड़िए, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो याद करने की चीज़ है वो ये है कि n जो है, बड़ा n, वो किसको ज़ाहिर करता है, वो ज़ाहिर करता है जो साइज़ है पॉपुलेशन का, या नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है इन दी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में जो सारे एलिमेंट्स हैं उनके नंबर को, या पॉपुलेशन के साइज़ को। बात एक ही है, पॉपुलेशन का साइज़ किससे ज़ाहिर होता है, एलिमेंट्स जो उसमें मौजूद है उनकी तादाद को ज़ाहिर करे, या पॉपुलेशन के साइज़ को, ठीक है। उसके बाद है छोटा n, जो ये किसको ज़ाहिर करता है, ये साइज़ ऑफ द सैंपल को ज़ाहिर करता है, या एलिमेंट जो सैंपल में मौजूद है। दोनों में डिफरेंस ये है, जो बड़ा n है वो पूरी पॉपुलेशन को ज़ाहिर करता है, जो छोटा n है वो सैंपल जो होता है उसके साइज़ को, जो छोटा पॉपुलेशन से हम ड्रॉन करते हैं उसको साइज़ को, या उसके जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं उसको ज़ाहिर करता है, ठीक है। सिंपल रैंडम सैंपल या सैम्पलिंग, बात एक ही है, वही डेफिनेशन है, जिसमें क्या है कि इसमें सैंपल ऑफ अ साइज़ है जिसमें n जो है वो सिलेक्टेड होने के चांस उतने ही है जितने के दूसरे को है, यानी वो कोइन वाला एग्जांपल लें कि हेड के भी उतने ही चांस है जितने के टेल के हैं, सॉरी ये सिंपल सी है, ठीक है। इन द केस ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n इज इक्वल टू 1, ईच एलिमेंट हैज द सेम चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है। n का जो साइज़ है वो 1 है और दोनों के चांस इक्वली हैं, आपको एग्जांपल के साथ भी बता दिया, ठीक हो गया। ये आपने याद रखनी, आपको याद भी है, इतनी मुश्किल कौन सी है ये। उसके बाद है सिलेक्टिंग अ सैंपल रैंडम सैंपल, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो होती है, सैंपल होता है उसको हम सिलेक्ट किस तरह कर सकते हैं वो भी इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर बात ये की है कि सिंपल सैंपल विद रिप्लेसमेंट, सैंपल रिप्लेसमेंट के साथ हम किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि आफ्टर एनी एलिमेंट रैंडमली सिलेक्टेड, यानी जब हम एलिमेंट को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे या इसे रिप्लेस करेंगे, तो रैंडमली सेलेक्ट अनदर एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, बट दिस कुड लीड टू द सेम एलिमेंट बीइंग सिलेक्टेड मोर देन वंस। यानी इसको आपको सिंपल अल्फाज में अगर बयान करूँ तो क्वेन को आप उछालेंगे, आप चाहते हैं कि हेड ही आए, उसे रिप्लेस करके दोबारा उछालेंगे तो हो सकता है दोबारा जो है वो टेल आ जाए। तो ये क्या है, रिप्लेसमेंट के साथ भी सैंपल जो है सिलेक्ट होता है। तो उसके बाद दूसरा है यहाँ पर मोर कॉमन है सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट। हम
हमने क्या किया, एक दफ़ा क्वेन उछाला और कहा कि हेड आएगा, आ गया। दूसरी दफ़ा उसी तरह उछाला और ये सोचा कि टेल आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। रिप्लेसमेंट के बगैर भी जो चीज़ आएगी वो सैंपल में सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये सेम प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट करता है, यानी पॉपुलेशन ऑफ द सेम प्रोबेबिलिटी है बीइंग सिलेक्टेड, जो सेम प्रोबेबिलिटी रखते हो उनको सिलेक्ट कर ली जाता है। तो इसके लिए यूज़ अ रैंडम नंबर टेबल और कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस और यूज़ अ क्वेन। क्वेन की एग्जांपल आ गई, डाई और बिंगो, बॉल पेपर पोपर एक्सेट्रा, ठीक है, ये इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो इन दोनों को आपको जो है वो बता दिया, ठीक है। उसके नेक्स्ट हमारे पास जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैथ 100 की तरफ भी इशारा करता है, और जो पीछे हमने पढ़ा मिड टर्म के सिलेबस में उसमें भी इशारा करता है। सबसे पहले अगर देखें तो सिंपल रैंडम सैंपल का जो साइज़ है वो 2 है। सैंपल का साइज़ 2 है, वो कितना है, एन स्मॉल जो है वो कितना है, 2 है। पॉपुलेशन टोटल का साइज़ कितना है, 4 एलिमेंट्स है, यानी बड़ा एन जो है वो 4 है। हमने 4 एलिमेंट्स ले लिए ABCD फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर हमने एक एलिमेंट को सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल ए को सिलेक्ट किया, तो एनी वन ऑफ द 4 एलिमेंट्स देन दिस लीव 3, 3 पीछे बचते हैं ना, तो सो देयर आर 4 मल्टीप्लाई 3 12 पॉसिबल्स, सिंपल इज इक्वली लाइकली, तो इसके ये 12 पॉसिबल्स हो गए। फार्मूला कौन सा लग रहा है, परम्यूटेशन का, P(n/n), n जो पूरी तादाद थी और नीचे वाला पूरी तादाद में से माइनस करना है सैंपल की तादाद को, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये परम्यूटेशन का फार्मूला लगाया सिंपली और हमारे पास इसकी जो सैम्पलिंग थी वो आ गई, ठीक है। अगर ऑर्डर, ये ऑर्डर मैटर करता है तो परम्यूटेशन होती है, ठीक है। अगर ऑर्डर मैटर ना करे तो हम कम्बिनेशन का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। कम्बिनेशन का फार्मूला इस्तेमाल करने में क्या होता है, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पर ये कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर छोटा एन दोबारा एक और लग जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो कंडीशन है वो हाफ़ हो जाती है, ठीक है। हाफ़ यानी अगर यहाँ पर 12 हो रहे हैं तो इसमें 6 होंगे कम्बिनेशन में। तो ये कम्बिनेशन का फार्मूला आप देख रहे हैं, एन परम्यूटेशन ओवर एन परम्यूटेशन इनटू एन नेगेटिव एन परम्यूटेशन 4 परम्यूटेशन ओवर 2 परम्यूटेशन 4 नेगेटिव 2 परम्यूटेशन इज इक्वल टू 6। तो ये पर मैंने आपको बताया कि ये फार्मूला हाफ़ कर देता है पूरी वैल्यू को। अगर ऑर्डर मैटर ना करे तो कम्बिनेशन इस्तेमाल होता है सिंपली, ठीक है। अगर ऑर्डर मैटर करे तो परम्यूटेशन इस्तेमाल होता है। दोनों फार्मूले इस्तेमाल याद रखने हैं बस, ठीक है। परम्यूटेशन पूछे तो परम्यूटेशन निकाल कर दे दें, और कम्बिनेशन पूछे तो कम्बिनेशन निकाल कर दे दें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें जो एन है यानी टोटल पॉपुलेशन वो कितनी, 18 कंपनीज ऑन US 2000 लिस्ट 200 लिस्ट सॉरी। तो यूजिंग रैंडम नंबर टेबल, रैंडम नंबर टेबल हमने इस्तेमाल करना है, जिसमें 3M अबाउट अडोबे जो भी दिया हुआ है इसको छोड़िए। यहाँ पर हमने पार्ट ऑफ अ टेबल 7.1 हमने इस्तेमाल किया। सपोज यू वर आस्क्ड टू सिलेक्ट ए सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज N5। अगर हम N5 का सिंपल साइज सिलेक्ट करते हैं तो इसमें रैंडमली सिलेक्ट किए हैं, रैंडमली सिलेक्ट ऐसे किए हैं कि सैंपल का साइज़ 5 था, इन्होंने 5 सेलेक्ट कर लिए। यहाँ से शुरू हुए 4 यहाँ तक सिलेक्ट किए, फिर एक ये वाला सिलेक्ट किया, और क्या हुआ, रैंडमली सिलेक्ट कर लिए। इसमें कोई चीज़ है ही नहीं याद करने की, ठीक है, कुछ भी याद नहीं करना। उसके बाद है यूजिंग एक्सेल ASW 299 292, ये पता नहीं क्या है। सपोज द डाटा आर इन रोज 2 and throw 46 in columns are throw H A to H जो है कॉलम्स में है 46 और रोज़ कितनी है 2 है। टू अरेंज द रोज़ इन रैंडम ऑर्डर, हमने जो रोज़ है उनको एक रैंडमली ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो ये थोड़ा सा CS यहाँ पर आ जाता है सिंपली। तो यहाँ पर होता क्या है कि इंटर करें, क्या करें, इज़ इक्वल टू RAND R एंड, ठीक है, N2 ये ब्रैकेट्स इन H2, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कॉपी सेल H2 to cell H3 and H46 and each cell has a random number assigned, these letter change, हर एक को रैंडम नंबर दें वो असाइन कर लेगा, लेटर चेंज हो जाएंगे। और उसके बाद सिलेक्ट करें H को, और एक्सेल जो 2013 एक्सेल है 2013 का जो मॉडल है उसमें क्लिक डाटा पर क्लिक करें, दैन सॉर्ट पर क्लिक करें, दैन सॉर्ट बाय असेंडिंग ऑर्डर में करें, ठीक है। फॉर एक्सेल 2007 में जो है उसमें होम टैब पर क्लिक करें, एडिटिंग पर क्लिक करें, फिर क्लिक करें सॉर्ट एंड फिल्टर पर, फिर sort smallest to largest part, ठीक है। The rows are now in random order and for a random sample of size n the select the data in the first n rows। तो ये आपने याद रख लेना है कि यूजिंग एक्सेल करके हम किस तरह रैंडम ऑर्डर निकाल सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं रोज़ को, ठीक है। सैम्पलिंग फ्रॉम अ प्रोसेस, प्रोसेस के ज़रिए सैम्पलिंग जो होती है वो किस तरह होती है।
तो जो ये सैम्पलिंग है एक प्रोसेस के ज़रिए सेलेक्ट करना है, ये थोड़ा कदरे मुश्किल है। इसमें क्या है कि इट मे बी डिफ़िकल्ट इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन अ कंस्ट्रक्ट अ फ्रेम, यानी फ्रेम इसमें कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल है जो लार्जर या पोटेंशली इनफिनिट पॉपुलेशन होती है। लार्जर भी आ गया, उन्होंने क्या दिया, इनफिनिट भी कहा दिया, यानी जिसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो हम माप ना पाए, जिसमें फ़िश है, ट्रीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेसेस वो होते हैं जिसमें यानी मिल्क की प्रोडक्शन हो रही है या दूसरे लिक्विड्स की, तो उसको प्रोसेस करने के लिए कंटिन्यूस प्रोसेसेस हो रहे हैं, और ट्रांसपोर्टिंग कमोडिटीज़ टू अ वेयरहाउस। उसके बाद रैंडम सैंपल इज़ वन वेयर एनी एलिमेंट सेलेक्टेड इन दिस सैंपल। रैंडम सैंपल वो है जो हर एलिमेंट जो है सैंपल के तौर पर सिलेक्ट हो जाए, ये सिलेक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी अदर एलिमेंट, यानी ये जो सैंपल, ये एलिमेंट जो सैंपल में सिलेक्ट होता है ना, ये दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं उन पर डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंटली तौर पर सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो था, और इसमें जो दूसरे होते हैं वो सेम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं। तो इन सैम्पल्स के लिए केयरफुल डिज़ाइन जो है वो स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है। और सैम्पल प्रोडक्शन मिलकर रैंडम साइंस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स रैंडमली सिलेक्ट क्लस्टर फॉर मैप्स सर्वेज ऑफ ट्रैप्स टाइप साइज एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे लेक्चर्स हैं 60 से लेकर 63 तक वो कंप्लीट होते हैं। तो मैंने आपको साथ साथ बता दिया, और मुझे यकीन है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली जो है इन जो हमारा कमेंट बॉक्स है वो इसीलिए बनाया गया है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।